हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमने चर्चा की थी अध्याय 6 के अंदर। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। और देखिए बच्चों, इस अध्याय को हम इन 4 बिंदुओं के अंदर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आज हम लेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का परिचय, क्या होती है सर्वसमीकाएं, क्या होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इनके बारे में आज हम जानेंगे बच्चों। तो कॉपी और पेन ले लीजिए बच्चों, समझते जाइए और लिखते रहिए मेरे साथ, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। सर्वसमीकाएं एक गणितीय संकेतों से युक्त संबंध को सर्वसमीका कहते हैं यदि यह संबंध इसमें प्रयुक्त सभी चरों के लिए क्या होता है, सदैव सत्य होता है। इसमें प्रयुक्त सभी चरों के लिए बच्चों क्या होता है, लिख लीजिए, सदैव सत्य होता है। ये जो भी संबंध होता है, गणितीय संबंध, इस प्रकार का गणितीय संबंध होता है जो इसके अंदर प्रयुक्त सभी चरों के लिए क्या होता है, हमेशा सत्य होगा। एक गणितीय संबंध के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हमने क्या कहा था, समीकरण कहा था। और समीकरण में क्या होता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक चर के प्रत्येक मान के लिए क्या रहे, सत्य रहे, लेकिन जो सर्वसमीका होगी चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, सत्य होगी और हमेशा सत्य होगी बच्चों। उदाहरण के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए बीजीय जो राशियां हैं x और y, यानी कि जो चर राशियां हैं x और y, इसके कोई भी मान के लिए ये जो संबंध होगा हमेशा सत्य होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें बीजीय चर शामिल हैं। इसलिए ऐसी सर्वसमीका को हम क्या कहते हैं, बीजीय सर्वसमीका कहते हैं। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो ये देखिए, ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अंदर क्या इंक्लूड है बच्चों, इसके अंदर शामिल है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगर सर्वसमीकाओं में हम किसको शामिल कर दें, त्रिकोणमितीय अनुपातों को शामिल कर दें, तो ऐसी सर्वसमीकाओं को हम क्या कहते हैं, फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में बच्चों जो चर राशि होती है वो होता है थीटा, यानी कि एंगल की जब हम बात करते हैं वो इसके अंदर वेरी करता है, अलग अलग बदलता रहता है, इसलिए चर क्या है, थीटा है। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, थीटा के हर एक मान के लिए हमेशा क्या होती है, सत्य होती है। उदाहरण देख लीजिए बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे ये सर्वसमीकाएं प्राप्त करते हैं और किस तरीके से ये सर्वसमीकाएं हमें प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका हमें किस प्रकार प्राप्त हुई, इसके बारे में। तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये जब जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा करेंगे, हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। इस सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों सर्वसमीकाओं की व्युत्पत्ति करेंगे, किस प्रकार ये प्राप्त होती हैं, इनको जनरेट करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, हमें एक संबंध पता है जिसको हम कहते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या नाम है इस संबंध का बच्चों, बिल्कुल बताइए क्या नाम है। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, या फिर हम क्या कहते हैं, बोधायन प्रमेय। और ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध होता है। सबको पता है 90 डिग्री के सामने वाली, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जिस एंगल के बारे में चर्चा की जा रही है, जिस एंगल को कंसीडर किया गया है थीटा, उस एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार। फिर से बता देता हूं बच्चों, जरूरी नहीं है लंब हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा हो। अगर आप यहाँ एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाली समकोण त्रिभुज में एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, चाहे से फिर वो क्षैतिज ही क्यों नहीं दिखाई दे रही है आपको, ठीक है।
ये संबंध आपको पता है। और आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात हम किसको बोलते हैं, याद कीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपको याद है, पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। और लंब बटे आधार टेन थीटा। आधार बटे लंब कोट थीटा होता है। कर्ण बटे आधार क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। और कर्ण बटे लंब क्या होता है सॉरी, कर्ण बटे लंब क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति करेंगे। तो देखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। अगर आप क्या करें, सभी में कर्ण स्क्वायर का भाग दे दें, तो कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर बच्चों देखो आपको मिलेगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। और ये आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1। कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और ध्यान दीजिए बच्चों, लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। और यहाँ क्योंकि स्क्वायर इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण क्या, कोस स्क्वायर थीटा। और ये बराबर में कितना, 1। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है ये हमेशा क्या होगी, सत्य होगी, क्योंकि ये संबंध हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, किस प्रकार प्राप्त करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपको समझ में आया। और आपको क्या याद रखना है, साथ ही आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको काम में लेंगे कई बार, और हम कई बार इसको भी काम में लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों ही रूप याद होने चाहिए इस सर्वसमीका के आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया आपको। चलिए देखते हैं दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए आपको पता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। अब आप क्या कर दीजिए, जब आप कर्ण स्क्वायर का भाग लगाया था आपने, तब आपको क्या मिला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप क्या करते हैं, सब में ए स्क्वायर का भाग लगा देते हैं, यानी आधार स्क्वायर का भाग देने पर बच्चों आपको मिलेगा आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। और याद कीजिए बच्चों, लाल बटे कक्का। और देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या, साइन कोस टेन, तो टेन थीटा। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर आधार बटे कर्ण, सॉरी बच्चों ये है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आपको याद है ट्रिक याद है, तो आप ध्यान आसानी से समझ जाएंगे। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी सर्वसमीका भी आपको समझ में आ गई। इसमें बच्चों आपको याद रखना है, इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी भी आपको आवश्यकता उसकी पड़ सकती है। एक आप याद रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा आप याद रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर थीटा और इधर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या वैसे ही फील दे रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसकी शक्ल मिल रही है क्या बच्चों? इसकी शक्ल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिल रही है, इसलिए आप इसे लिख देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। किसी भी दिन आपको ये भी आवश्यकता पड़ सकती है कि आप एक की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको लिखना पड़ जाए। क्या लिखना पड़ जाए बच्चों? एक का मान भी किसी प्रश्न में आपको लिखना पड़ सकता है, और वो भी सेक और टेन के पदों में। तो एक बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या आप बोल सकते हैं एक बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों समझ में आ गया? तो जो दूसरी सर्वसमीका है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, आपको याद रखने की चीजें हैं। एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों। अगली और अंतिम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो हमारे कोर्स में है बच्चों, क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की व्युत्पत्ति की जाएगी। जी हाँ बच्चों, हमें पता है संबंध लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया था हमने, तो हमें मिल गई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। जब हमने आधार स्क्वायर का भाग लगाया तो हमें मिल गया दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अब हम क्या करने वाले हैं? कर्ण का भाग लगा चुके हैं, आधार स्क्वायर का भाग लगा चुके हैं, अब हम लगाएंगे एल स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर का भाग देने पर जब आप लंब स्क्वायर का भाग दे देंगे बच्चों, तो यह मिल जाएगा लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस आधार बटे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण बटे लंब का स्क्वायर। और ध्यान दें बच्चों, 1 प्लस आधार बटे लंब को हम क्या बोलते हैं? कोट थीटा बोलते हैं। तो ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरी बात आपको याद रखनी है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। और इस 1 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोट और टेन के पदों, कोट और कोसेक के पदों में अगर आपसे पूछा जाए 1 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो क्या आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में जानकारी मिल गई है बच्चों? अब तक देखो त्रिकोणमिति के अंदर हमने क्या क्या सीख लिया है। देखिए बच्चों, जो आपको आने चाहिए अब तक उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि हमने अध्याय 6 में पढ़ लिए थे। अध्याय 6 में हमने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की हमने चर्चा कर ली थी अध्याय 6 में। और हमने चर्चा की थी संबंध सूत्र की, संबंध सूत्र की। यहाँ हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं वापस से बच्चों? इसलिए क्योंकि अध्याय 6, 7 और 8 आपस में इंटरकनेक्टेड है बच्चों, आपस में अंतर संबंध है इनका। तीनों चैप्टर या तो आपको आएंगे या तो आपको तीनों ही नहीं आएंगे। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, संबंध सूत्र आपको पता है। संबंध सूत्रों के नाम से हमने पढ़ा था साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा 1 बटे
सेक थीटा टेन थीटा 1 बटे कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। यानी कि हमने क्रम में याद किया था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोसेक का व्युत्क्रम, कोस सेक का व्युत्क्रम और टेन कोट का व्युत्क्रम बच्चों। इसके अलावा इन 6 संबंध सूत्रों के अलावा मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, याद अगर आपको है तो मैंने यहाँ पे लिखा था ट्रिपल स्टार और बोला था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बच्चों कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 8 संबंध आपको याद होने चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में। और इस अध्याय के स्टार्टिंग में हमने चर्चा की किसकी बच्चों, हमने चर्चा की त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की। क्या होती हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें? एक जो हमने पढ़ा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या हम क्या कह सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम क्या कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी वो थी कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों किसकी, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में किस प्रकार लिखा जाता है। तब हम एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, उसको बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, ध्यान बनाए रखिए बच्चों। सबसे पहले हम करने वाले हैं साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, साइन थीटा को हम किसके पदों में लिखने वाले हैं, सबसे पहले साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में लिखेंगे, साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में। फिर हम लिखेंगे बच्चों साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में, यानी कि साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम सीखेंगे। उसके बाद में बच्चों हम देखेंगे साइन का कोस में हो गया, साइन का टेन में हो गया। फिर हम देखेंगे साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में, साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा इसकी चर्चा हम करेंगे। और अंत में हम किसकी चर्चा करेंगे बच्चों, साइन थीटा को कोसेक थीटा के पदों में किस प्रकार लिखा जाए। तो हम चर्चा करने वाले हैं साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस प्रकार लिखा जाए। पहले बात करते हैं साइन और कोस में। तो साइन और कोस से रिलेटेड क्या आपको कोई संबंध याद है जिसमें साइन भी हो और कोस भी हो? अभी हमने चर्चा की है, देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इन टर्म ऑफ कोस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? साइन थीटा कोस थीटा के पदों में कैसे लिखेंगे? साइन थीटा बराबर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल होता है। अब देखिए साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में, तो क्या आपको यहाँ साइन सीधा किसी टेन के पदों में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप बच्चों देखिए साइन को किसके पदों में लिख सकते हैं? आप साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा के पदों में, और कोसेक को किस में लिख सकते हैं? फिर कोट के पदों में, और कोट को हम किस में लिख देंगे? फिर टेन के पदों में। तो या तो आप इस श्रृंखला को फॉलो कीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, साइन को लिख देंगे हम किसके पदों में? कोस के पदों में, और कोस को हम लिख देंगे सेक के पदों में, और सेक को हम किसके पदों में लिख सकते हैं? फिर टेन के पदों में लिख सकते हैं। तो या आप ये कर लीजिए। तो जैसी आपकी मर्जी हो, जो श्रृंखला आप फॉलो करना चाहें उसे कर लीजिए। मैं यहाँ किसको फॉलो करने वाला हूँ? साइन से मैं जाऊंगा कोसेक में, और कोसेक से किस में जाऊंगा? कोट में। फिर कोट से किस में चले जाएंगे? हम टेन में चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। तथा आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से आप कहेंगे कि 1/, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 1/, टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपको बात समझ में आई? कोसेक की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/, साइन थीटा, और कोट की जगह क्या लिख दिया? 1/, टेन थीटा। तो यहाँ से आपको 1/, साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए? व्युत्क्रम कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, साइन स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। इधर व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों तरफ बच्चों वर्गमूल निकाल दीजिए। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अर्थात टेन थीटा बटे अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये क्या कर दिया है बच्चों, आपने साइन थीटा को किसके पदों में लिख दिया है? हाँ, टेन थीटा के पदों में लिख दिया है। अब हम चर्चा करते हैं साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में लिखना। तो साइन को कोस में लिखना बहुत आसान है, आपने देख लिया है। साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अब हम कोस को किस में लिख देंगे बच्चों? सेक थीटा के पदों में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक थीटा। क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई? सेक स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम में लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बच गया। सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा होता है, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 बच गया बच्चों। अब देखिए साइन को कोट के पदों में बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। अर्थात आपको ये पता है कि 1/, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन थीटा दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आपके पास आ जाएगा 1/, किसका वर्गमूल? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। तो यहाँ हमने क्या किया है? साइन थीटा को किसके पदों में लिख दिया है? कोट थीटा के पदों में। और ये जो है, ये तो आप आसानी से बता देंगे कि साइन थीटा इन टर्म ऑफ कोसेक थीटा हम क्या बोलते हैं? 1/, कोसेक थीटा बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया?
तो किस तरीके से साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखा, ये हमने सीखा है बच्चों। अब हम देखते हैं कोस थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना। तो हम बात करेंगे पहले किसकी, कोस थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखने की, साइन थीटा के पदों में। फिर हम चर्चा करेंगे कोस थीटा को कोस थीटा के पदों में, तो क्या लिखना है, कोस थीटा तो कोस थीटा होता ही है। फिर हम चर्चा करेंगे कोस थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे बच्चों किस बात की, फिर हम चर्चा करेंगे कि कोस थीटा को कोट थीटा के पदों में लिखना। आगे जाके हम चर्चा करेंगे बच्चों फिर किसकी, 3 हो चुके हैं। चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोस थीटा को हम लिखेंगे, कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में, सेक थीटा के पदों में। और फिर हम कोस थीटा को किसके पदों में लिखेंगे, कोस थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा को कोसेक थीटा के पदों में बच्चों। तो हमें करना है कोस थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त। तो स्टार्ट करते हैं साइन के साथ, क्योंकि आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ से आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि हाँ भाई कोस थीटा तो क्या होता है, साइन के पदों में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल होता है बच्चों। क्लियर, आसान है। अब देखिए कोस का टेन से सीधे रिलेशन आपको पता नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि सर हम ना कोस से किस में जाते हैं, सेक में जाएंगे, और सेक से किस में चल जाएंगे, हम टेन थीटा में। तो क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक को आप कोस में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बच्चों कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटे रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा टेन थीटा के पदों में कैसे लिखा जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको ये बच्चों ये बता दूं कि जो चीज़ हम ये कर रहे हैं, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप प्रश्नावली 7.1 से पहले वाले सभी उदाहरण देखेंगे और प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न देखेंगे तब। इसीलिए इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को ध्यान से समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बी अटेंशन बच्चों, बी अटेंटिव बच्चों, और ध्यान से समझते जाइए जो चीज़ आपको समझाई जा रही है। तो कोट, अब हम करेंगे कोस थीटा को कोट थीटा के पदों में, कोस थीटा को कोट थीटा के पदों में कैसे, देखिए बच्चों आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से इस तरीके से न करके ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों कि आप किस में से होके जाएं, आप होके जाएं 10 में से। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, सेक की जगह आप लिखेंगे 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा। ये कहानी समझ में आ गई। टेन थीटा की जगह हमने लिखा है 1 बटे कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम आ गया बच्चों कितना, कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1।
रेसिप्रोकल करके व्युत्क्रम करके रूट निकालेंगे बच्चों, तो ये आपके पास आएगा कोट थीटा बटे रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा इन टर्म ऑफ कोट थीटा क्या आता है, कोस थीटा बराबर कोट थीटा बटे रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच्चों। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में, तो सबको पता है कोस थीटा सेक थीटा के पदों में तो 1 बटे सेक थीटा होता है, संबंध सूत्र से ही हमें ये पता है। अब देखते हैं कोसेक थीटा के पदों में, तो सबको पता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। यहाँ से कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये बच्चों स्क्वायर है, कोस थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोसेक थीटा। वर्गमूल निकाल लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो क्या आएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। क्लियर है। तो कोस थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय पदों के कोस थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना बहुत ही क्या है बच्चों, आसान है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों टेन थीटा को। तो देखिए सबसे पहले टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोट थीटा। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, कोट थीटा के पदों में व्यक्त हो गया टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा कोट थीटा के पदों में आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 में हो गया है। अब देखिए टेन थीटा को हम बदलते हैं कोसेक थीटा के पदों में, क्योंकि 1 प्लस टेन 1 प्लस बच्चों 1 प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से बच्चों टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटे और रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया टेन किसके पदों में, कोसेक के पदों में। अब देखो बच्चों टेन को कोस के पदों में कैसे लिखेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया है 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखिए बच्चों टेन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा का रूट, यानी कि टेन थीटा बराबर आ जाएगा रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। तो ये किसके पदों में आ गया है, ये किसके पदों में आ गया है, कोस थीटा के पदों में। और अगर हम बात करें, हमें पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके पदों में आ जाएगा, साइन के पदों में, टेन कोट के पदों में, टेन सेक के पदों में, टेन कोसेक के पदों में, टेन कोस के पदों में और टेन साइन के पदों में। तो टेन थीटा को भी हमने क्या किया है, अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिख लिया है बच्चों। देखिए आगे कोट थीटा को अब हम लिखते हैं। तो कोट थीटा को सबसे आसान, 1 बटे टेन थीटा, कोट थीटा सबसे आसान, कोट थीटा सबसे आसान रूट में कोसेक
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। इससे आपको मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा कोट थीटा बराबर, अगर आप यहाँ कोस ही रखना चाहते हैं तो इधर भी कोस में बदल दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस के पदों में बच्चों। और अगर आप यहाँ से कोट थीटा अगर आप साइन में बदलना चाहते हैं तो ये साइन थीटा अपनी जगह, और यहाँ कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने में पदों में बदल गया है बच्चों, 1 2 3 4, कौन सा रह गया, कोट टेन के पदों में हो गया, कोट कोसेक के पदों में हो गया, कोट कोस के पदों में, कोट सेक साइन के पदों में। अब कोट और सेक में हमें रिलेशन चाहिए, तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, यानी कि 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यहाँ से कोट थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों 1 बटे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 बटे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखिए ये पांचों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त हो गया है बच्चों। अब आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, अगर मैं ये बात कहूँ कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में जा सकते हैं, तब आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है साइन को अन्य पांचों में कन्वर्ट करके, कोस को अन्य पांचों में कन्वर्ट करके, टेन को अन्य पांचों में, सेक को भी और कोसेक को भी हम कर लेंगे बच्चों। अब सेक थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में, तो देखिए सबसे आसान, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन के पदों में, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन के पदों में, ठीक है। तो साइन सेक कोस के पदों में हो गया, सेक टेन के पदों में हो गया, सेक साइन के पदों में हो गया, और सेक कोट के पदों के लिए आप क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से हो जाएगा रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोट के पदों में। और आपको पता है सेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ कोट स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बटे रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच्चों। तो ये किसके पदों में आ जाएगा, सेक थीटा किसके पदों में आ जाएगा, कोसेक थीटा के पदों में आ जाएगा। 1 बटे कोस थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, 1 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और सेक थीटा बराबर कितना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे कोट स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे रूट ऑफ 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये किस में हो जाएगा, कोसेक थीटा के पदों में हो जाएगा। तो सेक थीटा को भी किस में चेंज किया जा सकता है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में चेंज किया जा सकता है। और अब हम देखते हैं बच्चों, अंतिम हम देखते हैं कोसेक थीटा को अभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में चेंज करना। तो सबसे आसान बता दीजिए मेरे को, बिल्कुल सही 1 बटे साइन थीटा। दूसरा, एक तो संबंध सूत्र से, एक आइडेंटिटी से, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से अगर आप देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट के पदों में हो गया। कोट को टेन में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, ये टेन के पदों में हो गया। सेक के पदों में आप कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा ये तो होता है सेक थीटा, और इसके अंदर आप टेन की जगह लिख देंगे सेक थीटा के पदों में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कैसे बच्चों, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा उसका रूट sec थीटा हो जाएगा। और tan थीटा को sec के पदों में कैसे लिखते हैं हम, रूट में sec² थीटा -1। एक हो गया, 2, 3 और 4। अब कोस के पदों में लिखिए साइन थीटा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा को लिखना है हमें कोस के पदों में, तो 1/sin थीटा होता है। साइन को कोस में बदल दीजिए, साइन को कोस में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, हमने कर लिए हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना। तो आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखा जा सकता है। इस बात की बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए। साइन को सभी के पदों में चेंज कीजिए, कोस के सभी पदों में चेंज कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 से पहले के सभी उदाहरण, जिनको समझने के लिए ये चीज़ आपके क्या करेगी बच्चों, हेल्प करेगी, जो आज आपने सीखी है। तो खुश रहिए बच्चों, दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।